भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये कहकर बनी थी कि ये हिंदुओं की रक्षा करेगी, और जब से भारतीय जनता सरकार आई है, पूरे विश्व के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ गए हैं। बांग्लादेश के अंदर, फिनलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, जहां पे पूरे विश्व के अंदर एक समय था 2014 के पहले के पूरे विश्व में के अंदर हिंदू सनातनी को बड़ा अच्छा धर्म माना जाता था। आज के तारीख में हर जगह हिंदुओं का विरोध होना शुरू हो गया है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, उनके बारे में सरकार बिल्कुल चिंता नहीं कर रही है, कोई भी बात नहीं कर रही है। और अगर भक्तों से आप पूछें कि बांग्लादेश के अंदर जो मुसलमानों पे, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसके लिए सरकार कोई कुछ नहीं करती। क्यों? तो कहते हैं कि इसमें राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं, सोनिया गांधी क्यों नहीं बोल रही हैं, और प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाई, डिसीजन तो सरकार को लेना है, माननीय मोदी जी को लेना है। हर जगह हिंदुओं के खिलाफ एक ऐसा नफरत का माहौल बन गया है, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर आते ही इन्होंने ये बताया था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मुसलमानों के खिलाफ जहर बोल दिया था। 70 साल से हम लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रह रहे थे, एक राष्ट्र के रूप में रह रहे थे, 142 करोड़ लोग एक परिवार की तरह रह रहे थे। पहले इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक जहर बोया, देश को कमजोर किया, अंदर से तोड़ा। उसके बाद ये क्रिश्चियंस पे चालू हो गए। एक्सप्रेस के अंदर, क्रिसमस के अंदर इन्होंने उनके गिरजाघरों में घुस के उत्पात मचाया। मॉल्स के अंदर जहां जीसस की मूर्तियां लगी हुई थी, वहां इन्होंने उत्पात मचाया। उसके बाद इन्होंने दलितों को जीभ से बांध के पीटा, आदिवासियों के मुंह में पेशाब किया। हम लोग विरोध करते रहे, हम लोग हमेशा से कहते रहे कि ये जो आग आप लगा रहे हैं, ये आग रोकना बहुत मुश्किल है, और इसको रोक पाना, क्योंकि घृणा जब एक बार लोगों के दिमाग पे हावी हो जाती है, उसके बाद घृणा का प्रसार रोका जाना उसी प्रकार से बड़ा मुश्किल है जैसे फैलती हुई आग को रोका जाना और बहते हुए पानी को रोका जाना। लेकिन इन लोगों ने नहीं सुनी, देश को ये कमजोर करते रहे और आगे बढ़ाते रहे। अब देखिए, एक एक घटना को आप जरा लोकित करें, और जो हम लोग बात कह रहे थे वो कैसे सही सिद्ध हुई, और कैसे ये देश को गर्त में डाल रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं, मेरी भारत माता का अपमान कर रहे हैं, वो आपके सामने आपको दिखाई पड़ेगा। अहंकार जो है अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है। पिछले 15 दिनों की घटनाओं को आप देखें, सारी परंपराओं को तोड़ते हुए, सारी परंपराओं को तोड़ते हुए, हमारे सनातन धर्म की परंपराओं को तोड़ते हुए, जैसे इन्होंने हमारे धर्म स्थानों पे, हमारे धर्म गुरुओं पे, जो हमारे सनातन मूल्यों को आगे ले जाने वाले लोग हैं, जो शास्त्र और वेदों के ज्ञाता हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में पूजा पाठ कराने में सहयोगी हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, सनातन के बारे में आगे बढ़ाने की बातें करते हैं, उन पे अत्याचार शुरू कर दिया। क्योंकि जो इन्होंने अत्याचार करने की एक परंपरा शुरू की थी, अब रोक पाना इनके भी बस की बात नहीं रह गई है। अब आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है, और मुझे अपनी भारत माता की चिंता है। भाई, हमारे देश के अंदर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए आदिगुरु शंकराचार्य ने पूरे देश का भ्रमण किया था, 4 पीठों की स्थापना की थी। वहां पे जो शंकराचार्य नियुक्त होते थे, वो कोई सरकार उसमें अनुमोदन नहीं करती थी, कोई इंटरव्यू नहीं होते थे, कोई जीडी नहीं होता था, और कोई बायोडाटा नहीं देखा जाता था। जो बच्चे जो एग्जिस्टिंग शंकराचार्य होते हैं, उनके सामने बैठ के, उनके चरणों में बैठ के शास्त्र और वेदों का अध्ययन करते हैं, और उसके बाद जो उनके गुरु शंकराचार्य हैं, अपनी मौत के पहले एक वसीयत करते हैं, और उस वसीयत के तहत जिसको वो नामित करते हैं, वो शंकराचार्य बन जाता है। जैसे आरएसएस के अंदर होता है, आरएसएस के अंदर भी ऐसी होता है। जो सीट केवल चित्पावन ब्राह्मणों के लिए, महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों के लिए रिजर्व्ड है, वहां भी जो पुराने आरएसएस प्रमुख होते हैं, वो अपने नामित व्यक्ति की पर्ची निकाल के रख देते हैं। उनकी मौत के बाद, मृत्यु के बाद पर्ची निकाली जाती है जिसको वो नामित करते हैं। लेकिन चलिए, अभी तक 100 साल में एक राजपूत को छोड़ के बाकी जितने भी आरएसएस प्रमुख बनाए गए हैं, वो सब चित्पावन ब्राह्मण, और वही परंपरा हमारे शंकराचार्यों के आश्रमों की है।
शंकराचार्यों का जीवन बड़ा कठिन जीवन होता है। बचपन से पूरे तपस्वी रूप में वो लोग रहते हैं, शास्त्र और वेदों का अध्ययन करते हैं, जो गुरु होता है उसको परमेश्वर का आदेश मान के उसका पालन करते हैं। हजारों छात्र होते हैं, संस्कृत के ज्ञाता होते हैं, वेद और शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, और गुरुजी किसी एक सबसे अच्छे बच्चे को अगला शंकराचार्य नामित करते हैं। इसमें कोई कोर्ट का रोल नहीं होता, कोई राष्ट्रपति जी का रोल नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल नहीं होता। ये परंपरा है, जैसे आरएसएस में परंपरा है। आरएसएस की परंपरा को भी किसी ने अभी तक चैलेंज नहीं किया, और लेकिन 2014 के बाद से जो तथा कथित हिंदू राष्ट्र बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इस बार माघ मेले के अंदर जो अभद्र प्रदर्शन किया गया, जबकि हमारे गुरु शंकराचार्य, जब अनंत अंबानी जी की शादी हुई, धीरू भाई ये अपने मुकेश अंबानी साहब के बेटे की, उसमें आपने देखा होगा कि 2 आसन लगे हैं, चांदी जड़ित आसन लगे हुए हैं। उसमें एक आसन पे अति मुक्तेश्वरानंद जी महाराज बैठे हैं और एक में सदानंद जी महाराज बैठे हैं, और बाकी जो तथाकथित संत हैं वो पीछे कुर्सियों में बैठे हैं, जिसमें बागेश्वर धाम भी है। और मोदी जी उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद देते हैं, शंकराचार्य उनको आशीर्वाद देते हैं। मुकेश अंबानी परिवार पूरा का पूरा शंकराचार्य महोदय से आशीर्वाद देता है। और जब पुराने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी नामित करते हैं 2017 में, अपनी वसीयत करते हैं, तो अति मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, जो परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है। लेकिन माघ मेले के अंदर बाकी संतों को तो जेसीबी से आने की अनुमति दी जाती है। डीएम साहब उनके घर में जाके रोटी सेकते हैं, उनके आश्रम में जाके रोटी सेकते हैं, लेकिन शंकराचार्य के साथ जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार होता है और जिस प्रकार से उनके शिष्यों की शिखाओं को खींचा जाता है, उनके यज्ञोपवीत का अपमान होता है, थाने में उनपे अत्याचार होता है, और शंकराचार्य महोदय वहां पे अपना आसन जमा के शिविर के बाहर बैठ जाते हैं, और उसके बाद उनका दुष्प्रचार शुरू होता है। जो सरकारी संत हैं उनकी आलोचना करने लगते हैं और सनातन धर्म का अपमान करने लगते हैं। और क्या उनका केवल दोष ये है शंकराचार्य महोदय का, जो एक सनातनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, कि वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणों पे अत्याचार, जबकि ब्राह्मण जैसे बाकी लोग हैं, बाकी यादव हैं, राजपूत हैं, वैश्य हैं, जाटव जाति के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, वैसे ही शंकराचार्य भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, लेकिन विशेष तौर पर छांट कर इसीलिए उनका अपमान और उनके साथ दुर्व्यवहार अगर हो रहा है कि केवल क्योंकि वो ब्राह्मण हैं, तो मेरे ख्याल से वो अनुचित है। ब्राह्मणों को इस प्रकार के ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता योगी आदित्यनाथ जी आपको बेशर्म नहीं है। उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाते हैं। मथुरा के अंदर, वृंदावन के अंदर, जो वहां के मथुरा के अंदर जो पुजारी हैं, जो गोस्वामीज हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मथुरा में आए हैं, उनके मंदिर में आए हैं, जहां वो पूजा अर्चना कराते हैं, जिसके पीठ में वो लोग ब्राह्मण बैठे हैं। वो कहते हैं कि हमें योगी आदित्यनाथ को कोई, हम उत्पात नहीं करेंगे, हमें केवल उनके मुलाकात करने का अवसर दें। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उनको बाहर कर देता है, और क्रोधित होकर गोस्वामी जो वहां बैठते हैं, उस पीठ पे बैठते हैं, वो अपने कपड़े फाड़ लेते हैं। उनके परिवार की महिलाएं चीत्कार करती रहती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन प्रयागराज में शंकराचार्य का अपमान करते हैं और वृंदावन के अंदर वहां के गोस्वामियों का अपमान करते हैं। इसके बाद बरेली के अंदर एक सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री इस बात से दुखी होकर कि किस प्रकार से हमारे सनातन धर्म के पुरोधा शंकराचार्य का अपमान होता है, अपने पद से इस्तीफा देते हैं, और उसके बाद बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको 2 घंटे तक अपने घर में बंधक बना के रखते हैं और लखनऊ से आए हुए आदेश पे करते हैं। तो समझने योग्य बात यह है कि जो लड़ाई इन्होंने शुरू की थी, पहले मुसलमानों के खिलाफ, फिर क्रिश्चियनों के खिलाफ, सिखों को खालिस्तानी बताकर, दलितों पे पिटाई करके और आदिवासियों के चेहरे पे पेशाब करके और उनके जंगल लूट कर एक राष्ट्रीय सेठ को देकर, अब वो लड़ाई ब्राह्मणों पे केंद्रित हो गई है।
तो ये छोड़ेंगे किसी को नहीं। जिनके मकान टूट रहे हैं, जिनकी झोपड़ी झोपड़ियां टूट रही हैं, तो आप उनसे अगर पूछेंगे तो बताएंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक थे और आज के तारीख में उन्होंने कसम खाई है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे। एक एक करके सब पीटे जाएंगे, सबके मकान तोड़े जाएंगे, सबकी शिखाएं नोची जाएंगी, सबके यज्ञोपवीत का पान होगा, क्योंकि इनको जमीन चाहिए जो राष्ट्रीय सेठ को देनी है, क्योंकि राष्ट्रीय सेठ को शेयर मार्केट में तगड़ा नुकसान हो रहा है और इसलिए उसकी भरपाई करने के लिए जमीनें मठों से खींची जाएंगी, आदिवासियों के जंगल उजाड़े जाएंगे, मिनरल्स पे राष्ट्रीय सेठ का कब्जा होगा। लेकिन जो ये सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए तथा कथित वो देश लेके आए थे, वो थोथा निकला। और हम लोगों के तभी से ये मत था कि एक एक करके सबको निकलेंगे। इसलिए मेरी जनता से निवेदन है, न बटे, 142 करोड़ लोग मिलकर एक परिवार की तरह भारतवर्ष को मजबूत करें और भारत माता की जय कहते हुए आगे बढ़ें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।